वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संचालक समिति प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से और जिनकी संलग्नता से ब्रज कला केंद्र दिल्ली में बराबर क्रियाशील है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे अध्यक्ष श्री एस.के. अग्रवाल जी का है, और चूंकि ये कार्यक्रम के आयोजक इस समय आयोजक समिति के अध्यक्ष हमारे गौर सुंदर जी है, और गौर सुंदर जी हमारे ब्रज कला केंद्र की विधायक मंडल में भी है। 3 व्यक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि वो ऊपर पधारे। श्री सुरेशचंद्र अग्रवाल जी, श्री अनिल पोद्दार जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, कृपया ऊपर मंच में पधारे। चूंकि ठाकुर जी का स्थान बन चुका है, आयोजन समिति के सदस्यों के रूप में हमारे ब्रज कला केंद्र के जितने सदस्य ऊपर हैं, कृपया सबको पटका लगाकर स्वागत करें। ये मेरी प्रार्थना। श्री अशोक चक्रवर्ती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ है, आइए पधारिए। श्री वासुदेव जी कर हमारे अध्यक्ष महोदय को कृपया करके ऊपर लाने की कृपा करें, आज बहुत करते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद बंसल, महामंत्री ब्रज कला केंद्र केंद्रीय, कृपया पधारें। श्रीमती मीरा गोयल, श्री ओपी कर, श्री विश्वनाथ जी अग्रवाल, मंत्री ब्रज कला केंद्र दिल्ली, श्री वी.डी. अग्रवाल जी हमारे खजांची, श्री मुरारीलाल जी गर्ग, डॉक्टर एन.पी. गोयल, सुरेश जी चतुर्वेदी बम्बई से आए हैं कि अभी श्री सुरेश जी चतुर्वेदी ने, श्री अरुण अग्रवाल जी, श्रीमती उर्वशी मित्तल, श्री धर्म प्रकाश गर्ग, श्री सतीश गुप्ता जी, श्रीमती कैकेशन त्यागी, कैप्टन एस.पी. चौधरी, पद्म श्री ब्रज कला केंद्र के संस्थापकों में से मथुरा की संस्कृति की जान श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, श्री मोहन स्वरूप भाटिया। अनिल पोद्दार जी, आप भी एक पटका, और ब्रजमोहन जी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जरा सब लोग इधर हो जाए, जरा एक सुरेश चंद्र जी जरा इधर हो जाए। और वही संस्कृति है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुंजा जी आज के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन श्री वासुदेव जी हैं, और मैं उनसे कहूँगा कि हमारे बीच में हमारे आमंत्रण पर श्री योगेश पुंजा जी, हाई कमिश्नर फिजी के उपस्थित हैं। उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की है
हार्दिक करतब ध्वनियों से उनका स्वागत करें। हमारे प्रधानमंत्री जिस देश में जाती है सबसे पहले वो सांस्कृतिक एग्रीमेंट करते हैं। फिजी कहने को अलग देश है, लेकिन भारतीयों के लिए फिजी एक भारत ही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सबके प्रतिनिधि के कृपया आप खड़े रह सकते। आप सबके प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक चक्रधर जी, श्री वासुदेव गर्ग जी, श्री एस.के. अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र बंसल जी, श्रीमती मीरा गोयल, श्री ओ.पी. गर्ग जी, श्री गौर सिंह गर्ग जी दीप प्रज्वलन कर आज की हमारी कार्यवाही के लिए शुभारंभ। और सब लोग इसके पश्चात अपने अपने स्थान ग्रहण करें जोरदार तालियों से। ये आपकी उपस्थिति दर्ज होने के लिए मैं भाषा में बोलूं या हरी भाषा में रखूं? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्री राधाष्टमी आयोजन समिति ने इस क्षेत्र के दिल्ली के प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित करने का निश्चय किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी लोग सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम मैं ले रहा हूँ कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। श्री हुक्म सिंह जी मीणा, श्री हुक्म सिंह जी मीणा, अच्छा, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री अरविंद कुमार जी शर्मा, स्टैंडिंग काउंसिल CBI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर पदम सिंह जी, श्री राकेश गुप्ता जी, साधना चैनल, श्री श्यामलाल गर्ग, श्री रोशन कंसल जी, डॉक्टर R.K. गुप्ता, श्रीमती गायत्री हेमराज गर्ग, चेयरपर्सन हाउस। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि रोशन जी कंसल आज हमारे बीच में इस सम्मान के लिए पधारे हैं। डॉक्टर पदम सिंह जी, मैं हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट सहयोगी श्री संजीव गर्ग जी पे पधारे। नेहा ज्वेलर्स, श्री रामनाथ अग्रवाल जी, हमारे रामनाथ अग्रवाल जी शेरगढ़ से, और हमारे वासुदेव जी जो परम विशिष्ट सदस्य वो भी शेरगढ़ से। ये बहुत ही संयोग की बात है। मैं वासुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए मंच पर और दोनों अपने भाइयों को ब्रज कला केंद्र से जुड़ने के लिए आत्मीयता से उनका स्वागत करें। और हमारे मंच में डॉक्टर पदम सिंह जी, एक्स एडिशनल DG ICMR न्यू दिल्ली, उनका भी स्वागत। डॉक्टर N.K. गोयल एवं गौर सिंह जी भी ऊपर पधारे।
मैं श्री जगदीश मित्तल जी पधारे हुए हैं। सम्मानीय हमारे श्री जगदीश मित्तल जी कृपया पधारे हैं और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। श्री जगदीश मित्तल जी। मैं इसके पश्चात इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच श्री सुरेश गोयल जी, श्रीमती एन श्री सुरेश गोयल जी, डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर जनरल ICCR उपस्थित है। चलिए, हमारे बीच में श्री गोपाल पहाड़िया जी उपस्थित हैं। श्री गोपाल पहाड़िया जी, चलिए। श्री रामनाथ अग्रवाल जी, जय भगवान जी, और हमारे बीच में बहुत ही मेरे परम प्रिय मित्र और सुंदर जी के भी तत्कालीन मित्र, पारिवारिक संबंधों से मूल हमारे श्री हरि अग्रवाल जी इंसेक्टिसाइड इंडिया के चेयरमैन मौजूद हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका पटका पहना करके स्वागत करें ब्रिज कला टीम की तरफ से। श्री हरि अग्रवाल। हरि भाई, आपको जुड़ना है ब्रिज कला टीम से। जोरदार कर्तन ध्वनि से मेरा स्वागत करें श्री हरि अग्रवाल। श्री जय भगवान जी, CA पश्चिम बिहार। मेरी प्रार्थना है कि उनका यहाँ खड़े हो और अग्रवाल भाई पटका डाल के उनका स्वागत करें। श्री जय भगवान जी। मैं मेरा मन नहीं मान रहा है, इसी श्रृंखला में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ जो पूर्ण रूप से तन मन धन से ब्रज की सेवा में जुटी है। और यदि आप ब्रज 84 कोस यात्रा जाएंगे कि जो पूरी संलग्नता से जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया है, जो ब्रज की एक एक माटी का कण उनके लिए बहुत ही पुण्य की चीज है। अगर आप ब्रज 84 कोस की यात्रा में जाएंगे तो कोई धार्मिक स्थल, कोई ब्रज का स्थल ऐसा नहीं होगा जहां आपको ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा उसका पुनरुद्धार या पुनर्जीवन न किया जाए। वो समर्पित व्यक्ति सब जगह ब्रज के लिए, ब्रज अनुरागियों से, ब्रजवासियों से सहयोग लेकर के ब्रज की अखतनीय लगातार सेवा करें। ऐसा व्यक्तित्व अगर आप मुझको ब्रिज कला टीम के लिए मिल जाए तो मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए बड़े धन्यवाद। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि वो सात्विकता को दिखाने के लिए बंबई से ब्रज आए, ब्रज से बरसाने में कार्यक्रम है, और फिर इस सुपड़ में भी वो इस कार्यक्रम के लिए आज उन्होंने दिल्ली में आकर के मुझ पर के आप सब पर बड़ी कृपा की। और ऐसे व्यक्तित्व का आप जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे, और वो है श्री विश्वनाथ जी चौधरी। श्री विश्वनाथ जी चौधरी, कृपया वो ताकि ऊपर लाइए। आपको साष्टांग प्रणाम।
श्री विठल जी से प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट आकर के मीडिया पर्सन्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी चीज के लिए, और श्री विपिन जी कहाँ पर है? श्री विपिन जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, उसके विषय में बताएं और उनको सम्मानित। राधा के प्रेम का होता है ये परिणाम, कृष्णा से पहले लोग लेते हैं उसका नाम। राधे राधे। राधाष्टमी की यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बधाई। किसी भी इवेंट को करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटरीच। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन तो आज हो गया, लेकिन ये जो हम इस ऑडिटोरियम में कर रहे हैं इसे बाहर की दुनिया तक ले जाएंगे हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज। तो सबसे पहले विपिन जी, इनके साथ ब्रजकला केंद्र का बहुत पुराना संबंध है, कानपुर के हैं, लेकिन ब्रज में बहुत ज़्यादा इनकी आस्था है और ब्रजकला केंद्र के हर एक एफर्ट को ये बहुत पूरी श्रद्धा के साथ समाज के सामने ले जाते हैं। हमारा प्रोग्राम आज हुआ, कवरेज कल आनी चाहिए, लेकिन आज सुबह ही इनके अखबार में हमारे प्रोग्राम को लेकर एक प्रस्तुति छप चुकी थी कि ब्रजकला केंद्र का आज ही प्रोग्राम होने वाला है। विपिन जी, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। ब्रजकला केंद्र की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहेंगे। ये VPL मीडिया के ओनर CEO और इनके बेटे वेंकटेश, वो भी इनकी तरह काबिल पिता काबिल पुत्र, दोनों ही VPL मीडिया को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जिसका अखबार है नेशनल एक्सप्रेस। अभी इनका फेलिसिटेशन हो रहा है, तब तक हम स्टेज से बुला दें। यहाँ पे चंद्रवती शर्मा जी के हस्बैंड हैं नृत्य शर्मा जी, उन्होंने अभी हमसे सेल पर बात करी। हम उनसे आशा करते हैं कि आप स्टेज पर आइए। नृत्य शर्मा जी, आप अच्छा, आपको देखने का सौभाग्य आज ही मिला। हाँ प्लीज। जय जय श्री राधे। कौन दर्द छू गया तुम्हें जो इतना प्यार मुझे दे डाला, रंच मात्र के लिए सही कंकर को संकर कर डाला। विष्णु भाई साहब, आप इनको और फेलिसिटेट कर दीजिए। ये शर्मा जी के हस्बैंड है, ब्रज माधुरी के लिए काम करते हैं। ब्रज माधुरी जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, ये ब्रजकला केंद्र के सारे एफर्ट्स बहुत अच्छे से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हम बुलाएंगे श्रद्धा चैनल के से जो हमारे पास मीडिया पर्सनैलिटी आई हुई है। श्रद्धा चैनल, हमारी उनसे बात भी हुई थी, आइए आप भी आ जाइए। हमारे महेश भाई बैठे हैं, मेरा प्रार्थना है महेश भाई ऊपर आकर के सभी हमारे प्रेस वालों का स्वागत है। श्री महेश भाई। Shraddha channel से Monica. I don't think Monica needs any introduction because she's been honestly doing her duty ever since she is here. All of us must have seen her in and out doing her duty so much well. श्रद्धा चैनल से मोनिका, महेश जी आके इनको फेलिसिटेट करेंगे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक चक्रधर जी मौजूद हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऊपर पधारे और हम सबको संबोधित करें। उनका ये संबोधन ब्रजकला केंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद दिलाऊं, ब्रजकला केंद्र ने जब ट्रस्ट साहित्य मंडल के रूप में जन्म लिया था, तब आपके पिताजी इसमें संलग्न थे। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मथुरा गए थे, आपके पिताजी इसमें थे। दिल्ली में ब्रजकला केंद्र की स्थापना आपके पिताजी ने की।
संस्थापक मंत्रियों में आपके पिताजी ही रहे। और अगर मैं ये कहूं कि इनका आधा उत्तम भाग ब्रजकला केंद्र की देन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप समझ गए? इनकी अर्धांगिनी देवी जी वो भी ब्रजकला केंद्र के ही मंच से आपके संपर्क में आई और जहां ये रूप परिवर्तित हुए। मैं अपने ही आपके ही हमारे प्राण अशोक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार एकदम उनका करिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। राधे राधे। ये दिव्य सभागार राधा के आराधकों से भरा हुआ है, कृष्ण को प्रेम करने वाले। मैं आप सबके हृदय में स्थापित इस युगल मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। हर किसी के अंदर छवि, आप बाहर से आए हैं, क्या दिव्य छवि। गौर श्याम जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन वे गौरी श्याम, मन ही नहीं हटता वहाँ उनको नैना विराम देखते रहने का मन करता है। तो आपने देखा होगा किसी और जगह इस तरह कार्यक्रम नहीं चल सकता। बड़ा ही अनौपचारिक सा कार्यक्रम है। विष्णु जी उसको बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। सबका सम्मान हो जाए, कोई छूट न जाए, कोई रूठ न जाए, तो उस नाते वे संलग्न रहते हैं। मेरे सब बड़े हैं, अब इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया है तो मैंने आज्ञा का पालन किया है। मैं इसकी योग्यता अपने अंदर नहीं महसूस करता कि मैं इतने वरिष्ठों के बीच में अग्रवाल साहब, लेकिन एक कर्तव्य की तरह मैं इसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। सन 62 में ब्रजकला केंद्र की स्थापना हुई थी और सन 64 से मैं जुड़ा हुआ। 64 में मैंने हाई स्कूल किया था और उसके बाद हाथरस में मैं नटकारी की चोट पर गिरिराज का गायन सुनता था। वहाँ चरकुला नृत्य के अभ्यास देखता था, सुरुच उद्यान में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रिहर्सल देखता था, सीखता था। तो ब्रजकला केंद्र मेरे लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र रहा, जहाँ लोक गायन, लोक शैलियाँ, लोक नृत्य, भाषा का लालित्य और आपके सामाजिक सरोकारों की समझ, वो जो प्रेम का भाव होता है। आप कह रहे थे कि आधा मिला है, मैं तो पूरा वहीं का हूँ। विष्णु जी, आधे का कोई मामला ही नहीं, प्यार कभी आधा नहीं होता। और राधा और कृष्ण की पूर्णता जहां होगी वहां आधा कैसे हो सकता है? जब पूर्ण दे रहा है तो पूर्ण तुमसे चाहिए, कैसे भला हो पाए ये प्रेम आधा नहीं होता। और राधा तो भाव है। आप ये नहीं समझिए कि राधा और रुक्मिणी भिन्न है, नहीं। रुक्मिणी के अंदर राधा है, राधा के अंदर रुक्मिणी। ये तो बहुत कहा जाता है कि राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, वो तो है ही, लेकिन सम्मिलित रूप से वो सर्वत्र व्याप्त है, तो रुक्मिणी में क्यों नहीं? तो मैं आज के युग में बात कहना चाहता हूँ, आपको बात ठीक लगे तो कहना समझना कि राधा रानी ही मेरे मन से कहवा रही है। या आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा, आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा, राधा ही रुक्मिणी हो और रुक्मिणी हो राधा। राधा भाव को प्रणाम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई तत्व है, अशरीरी या शरीर रूप में हमने उसकी कल्पना की तो राधा है। मुझे देव का एक कवित्व प्रायः याद रहता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो प्रजापति कहते कुम्हार को, कहते कुम्हार, और सब कुछ उनका बनाया हुआ था। क्या क्या बनाया? मानव बनाए, देव दानव बनाए, यक्ष किन्नर बनाए, पशु पक्षी नाग काले, मानव बनाए, पशु पक्षी बनाए।
मानव बनाए, देव दानव बनाए, यक्ष किन्नर बनाए, पशु पक्षी नागकारे हैं, मुरत बनाए, केतसाए उजागर बनाए, नदी नारे हैं, और राधे को बनाए विधि हाथ धोए। कुम्हार के बनाने के बाद राधे को बनाए विधि हाथ धोए, जाक्यो रंग ताक्यो भयो चंद कर झारे भये तारे। अब कर्ता के लिए कुम्हार ने मिट्टी से राधा को बनाया, इतनी सुंदर बन गई कि उन्होंने कहा काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है। हाथ धो लिए, पानी गिरा, चंद्रमा बन गया, हाथ झटके तो तारे बन गए। आज हिंदी दिवस भी है और मैं प्रातः काल से हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में संलग्न रहा हूँ। विज्ञान भवन से शुरुआत हुई और वहाँ एक बात कही गई कि राजनाथ सिंह जी ने कही कि गांधी जी ने कहा था कि देश वो राष्ट्र गूंगा होता है जिसके पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और हमारे पुंजा जी अभी आपको बता के गए हैं कि पूरे विश्व में भारत के अलावा कहीं और राजभाषा के तौर पर हिंदी को ही मान्यता दी गई है। फिजी लोग उसको राजभाषा नहीं कहते, लोग उसको वहां राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैं मिला हूं फिजी के लोगों से, तो ये एक अलग बात है कि हम अपने देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए और फिजी में वो राष्ट्रभाषा का दर्जा भी हासिल करते हैं। बहुत बढ़िया। और शायद आपको पता हो पुंजा साहब, अभी 3 दिन पहले तय हुआ है। अब आप चूंकि फिजी के राजदूत हैं, राजनयिक, इसलिए आपको पता होगा। आपकी प्रसन्नता के लिए और सारे सभागार में आदरणीय विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ये घोषणा कर रहा हूं, जो 2 दिन पहले ही तय हुई है बात, कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होने जा रहा है, जो सन 21 में होगा। तो सारे ब्रजवासियों से अनुरोध है कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा को बनाने वाली ब्रज भाषा के संवर्धन के लिए आप सब वहां चलें और सब कहें राधे राधे। ये मेरे बगल में खड़े हो गए, इसका मतलब नहीं मैं ज्यादा बोल चुका हूँ। अब इन्होंने काम पे लगा दिया है, वो जहाँ कहते हैं मैं आ जाता हूँ। अब आपको नेक सी ब्रजभाषा जब हमेशा मीरा जी कहती है वो जरूर सुनाना, मुझे नहीं सुनाना। तो मीरा जी का अभी भी कहना है तो मैं सुना देता हूँ। एक कॉलम लिख रहा हूँ, ब्रजभाषा का कॉलम लिखने वाला इस राष्ट्रीय स्तर पर शायद अकेला आदमी, पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ। उसका शीर्षक है चौरे चंपू। और इस चंपू का वो साप्ताहिक है तो हर सप्ताह चलता है। इस चंपू का जन्म ब्रज कला केंद्र के मंच पर ही हुआ था। अगले दिन अखबार में छप गया था। ऐसा ही सम्मान कार्यक्रम था। आज पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि ऐसा भव्य वातावरण ब्रज कला केंद्र में कभी कभी ही देखने को मिलता है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तो वो क्या था कि साहब उसमें हेमा मालिनी जी आई नहीं थी और वही पता नहीं किस तरह से ये बात बनी कि वो चाचा पूछता है कि चौरे शंभू ये मेट्रो रेल मथुरा तक आए जाए तो वहाँ में अनाउंसमेंट कैसे हुआ करोगे ये बताए नहीं। तो उसने बता दिया साहब आपको मीरा जी के आदेश को सुना दिया। पुंजा साहब सुनिएगा, भाषा आपकी भाषा में ही पड़ा हुआ राधे राधे। ये मथुरा मेट्रो है जहाँ में आप सबको स्वागत है। अगलो स्टेशन होली पिया को दरवाजा उठे हाथ मांग खोलेंगे जिनको होली दरवाजे की बेड़ैया शंकर हलवाई को मीठा लेना हो यहीं पे फट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा से चिपकने की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाए की और बीड़ी या पीने की तो सोचियो मत ही, नहीं तो 500 रुपया से तिलक मिल जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तलू में उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गए हो तो तबीयत की खातिरदारी है। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े पहले से ये दइयो ईमानदारी से टिकट लेके चल गए को कहाँ में ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं जो पकड़ो जाए ये जंगल की हवा खाए को राधे राधे। तो हमारी भाषा इतनी लालित्यपूर्ण है कि न तो अपने लिए झगड़ा करती, भोजपुरी झगड़ेगी, मगही नकली बुंदेलखंडी सब झगड़ रहे हैं, लेकिन ब्रज भाषा को अपने आप इतना आदर प्राप्त है जैसे कि उसके ऊपर राधा रानी का आशीर्वाद है। हमारी लोक कलाएं प्रबल है और इनका उन्नयन हो। हम ब्रज भाषा को एक उन्नत साहित्यिक भाषा जो पहले इसको आदर मान प्राप्त था वो पुनः प्राप्त हो, इस संकल्पना के साथ ब्रज कला केंद्र में लगे हुए हैं। ब्रज धाम
इसका एक केंद्र होगा और मथुरा वृंदावन इसकी लीला भूमि है। भाषा वहाँ नृत्य करेगी, आप सब देखेंगे। आपका शुभ जय। धन्यवाद।